नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन ने कल के घटनाक्रम को अनुशासनहीनता बताया। जयपुर आए दोनों पर्यवेक्षक विधायकों से मिले बिना ही दिल्ली लौटे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, आलाकमान को निर्णय लेने से पहले विधायकों की भावना जाननी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपने की संभावना। भारत के औषधि उत्पादों का निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में बढ़कर 146% हुआ। शारदीय नवरात्र शुरू, 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होगी। और टोंक जिले में जयपुर कोटा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन विधायकों से मिले बिना ही दिल्ली लौट गए हैं। वे नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए विधायकों की रायशुमारी करने जयपुर आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली रवाना होने से पहले उनसे मुलाकात की। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा और प्रशांत बैरवा भी पर्यवेक्षकों से मिलने पहुंचे। मीडिया से बातचीत में दिव्या मदेरणा ने कहा कि वे आलाकमान के साथ खड़े हैं और उसका निर्णय मान्य होगा। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर आए अजय माकन ने कहा कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के घर कल शाम हुई विधायकों की बैठक प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता है। श्री माकन ने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह तथा श्री खड़गे सभी विधायकों से अलग अलग मिलकर उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विधायकों के प्रतिनिधि के रूप 3 मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास उनसे मिलने आए। उन्होंने 3 शर्तें रखी। उन शर्तों को प्रस्ताव में शामिल करने की मांग की। श्री माकन ने कहा कि कांग्रेस में यदि प्रस्ताव पास किया जाता है तो उसमें कोई शर्त नहीं होती। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भी आज मीडिया से बातचीत में कहा कि आलाकमान को कोई निर्णय लेने से पहले विधायकों की भावनाएं जाननी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। जिस प्रकार से वो प्रस्ताव पास करवाया जा रहा था, जो तरीका अपनाया जा रहा था, उसमें सीधा सीधा अंकित ये था कि उन लोगों को जो है कुर्सी पे बिठाया जाएगा जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया था, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के किया था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो। वो जो 102 आदमी थे जो फेयरमाउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि पार्टी की ओर से उन्हें कोई नोटिस दिया जाता है तो वे उसका जवाब देने को तैयार हैं। सचिन पायलट से आज कुछ विधायकों ने उनके आवास पर मुलाकात की। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जैसे हालात बन रहे हैं। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में सब एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तटस्थ होकर उस फुटबॉल के गेम को देख रही है जिसमें ए टीम भी कांग्रेस की विधायकों की और बी टीम भी कांग्रेस के विधायकों की। कोरवों के युद्ध के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहले भी लेना देना नहीं था और अब भी लेना देना नहीं। हाँ, राजस्थान के 7 करोड़ आवाम का जरूर लेना देना है, क्योंकि लगातार ये सरकार 40 महीने पूरे कर रही है। उस समय
सरकार का हिसाब जनता देखती है, शून्य, विकास के नाम पर शून्य, कानून व्यवस्था के नाम पर शून्य, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को फुर्सत ही नहीं मिली। कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक 90 से अधिक विधायक और मंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिले और उन्हें अपने इस्तीफे सौंपे। ये विधायक नए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट के नाम का विरोध कर रहे हैं। कल शाम मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक से पहले ही गहलोत समर्थक विधायक और मंत्री श्री धारीवाल के आवास पर इकट्ठे हुए और बाद में श्री जोशी के आवास पर इस्तीफे सौंपे। उधर नई दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस घटनाक्रम पर महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राजस्थान आए दोनों पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्य के कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को भी नई दिल्ली बुलाया है और वे दिल्ली में हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच श्रीमती गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिल्ली बुलाया है। उन्हें राजस्थान के मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम को लेकर श्रीमती गांधी से चर्चा के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर सकते हैं। मीडिया में कयास लगाया जा रहा है कि कमलनाथ को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज जापान जा रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन ने बताया कि समारोह बुदोकान एरिया में आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद टोक्यो के अकासा पैलेस में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के भाग लेने की आशा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूखे कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन शुरू की है। मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने कहा है कि टूटे खिलौने आमतौर पर कचरा घर में फेंक दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो लकड़ी के खिलौने बनते थे वे अधिक दिन तक चलते थे। श्री जोशी ने कहा कि पुराने खिलौनों को नया रूप देकर फिर से बेचा जा सकता है। उन्होंने खिलौनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर आंदोलन चलाए जाने पर जोर दिया। ये प्रतियोगिता शहरी स्वच्छ मिशन के तहत शुरू की गई है। प्रतियोगिता सूखे कचरे से खिलौना तैयार करने में नवाचारों के लिए खुली होगी। इसमें सुरक्षा मानकों के पालन के साथ कुशल डिजाइन के खिलौने तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता माईगॉव इनोवेटिव इंडिया पोर्टल पर आयोजित होगी। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग और IIT गांधीनगर इस पहल के साझेदार हैं। भारत के औषधि उत्पादों का निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में बढ़कर 146% हो गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि वर्ष 2013-14 में इन्हीं 5 महीनों में 26,184 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो अब बढ़कर 64,320 करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और भारत का औषधि उद्योग आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि औषधि उद्योग केवल भारत की ही संपत्ति नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय दवाएं पूरी दुनिया के लोगों का जीवन बचाने के लिए अमूल्य है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें।
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। आमेर के शिला माता, सीकर जिले के जीण माता, बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी, करौली के कैला देवी, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा, जैसलमेर के तनोट राय माता, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर और प्रदेश के अन्य देवी मंदिरों में घट स्थापना की गई। नवरात्र पर देवी तथा अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। टोंक जिले में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 कोचिंग छात्र और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। घायलों को जयपुर में भर्ती करवाया गया है। हादसा उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। कार में सवार होकर 5 कोचिंग छात्र कोटा से हरिद्वार जा रहे थे। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद ग्रामीण इलाकों में वर्षा हुई। करौली, सवाई माधोपुर तथा अजमेर में भी कहीं कहीं हल्की वर्षा और बूंदाबांदी के समाचार हैं। राज्य के ज्यादातर भागों में दिन का तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं रात का तापमान 21 से 24 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन में मानसून के प्रदेश से पूरी तरह विदा होने की संभावना है। विश्व पर्यटन दिवस पर कल प्रदेश के सभी स्मारकों पर प्रवेश निःशुल्क रहेगा। जयपुर घूमने आने वाले देशी विदेशी सैलानियों का आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल पर माल्यार्पण और तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। पर्यटकों को राजस्थानी लोक संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इन स्मारकों पर लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही इन स्मारकों पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। उज्ज्वला गैस योजना के तहत भीलवाड़ा जिले में विभिन्न तेल कंपनियों की ओर से 2,88,000 से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ शाहपुरा व आसीन क्षेत्र में मिला है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किए गए। आज वर्तमान अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान वैभव के साथ संयम लोढ़ा तथा अन्य नेता भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में वैभव ने कहा कि वे राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करते रहेंगे। वैभव गहलोत के अलावा अन्य लोगों की ओर से भी नामांकन दाखिल किए गए। श्री गहलोत को टक्कर देने के लिए राजेंद्र सिंह नांदू के गुट की ओर से सभी पदों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन ने कल के घटनाक्रम को अनुशासनहीनता बताया है। जयपुर आए दोनों पर्यवेक्षक विधायकों से मिले बिना ही दिल्ली लौट गए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि आलाकमान को निर्णय लेने से पहले विधायकों की भावना जाननी चाहिए थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपने की संभावना है। भारत के औषधीय उत्पादों का निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में बढ़कर 146% हो गया है। शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होगी। और टोंक जिले में जयपुर कोटा मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।